Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your yearly reading for 2021. Your overall energies, your love life, your relationship, your money balance, your job, business, overall look of 2021. ये 2021 के लिए जो है आपकी टैरो रीडिंग है. ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं और क्या सरप्राइजेस हैं 2021 में आपके लिए. आपका रिलेशनशिप कैसे जाने वाले हैं और आपकी जॉब है या बिजनेस है उसमें आगे आपको ग्रोथ मिल सकती है या नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं. तो स्टार्ट में आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर. मिड में आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल, द डेथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 2021 के लास्ट में आपके पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 9 ऑफ कप्स. तो 2021 के स्टार्ट में आपके पास जो है 5 ऑफ कप्स है, द एम्परर है, पेज ऑफ पेंटिकल है. पहले तो आपने जस्ट अपने पैशन को फॉलो करना है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो कि आप करना चाहते हैं. अगर कि आप उसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आप अपने रास्ते से वहाँ भटक जाएंगे. कुछ चीज़ों को जो है पुरानी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं. जिस तरह से आपके पास्ट की कुछ इस तरह की बातें थी या फिर आपकी कुछ इस तरह की यादें हैं जिनको कि आप भुला नहीं पा रहे, जिनको कि आप बार बार आपके माइंड में आती हैं. अगर कि आप इसी तरह से उन बिटर मेमोरीज़ को जो है वो याद करते रहेंगे और अपना दिल दुखाते रहेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आप कहीं पे आज भी उसी पॉइंट पर हैं जो कि बहुत देर पहले हो चुका है, लेकिन आपके माइंड से वो चीज़ निकल नहीं पा रही, आप उसी को बार बार याद करते हैं. तो कोशिश यही करें, अपने प्रेजेंट को देखिए, अपने फ्यूचर को देखिए. जो हो चुका था पीछे उसको पीछे ही छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि वो चीज़ें बहुत पीछे रह चुकी हैं. द एम्परर का कार्ड जस्ट अपने जो है आपके प्लान्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहा करें. लोगों के रूल्स जो हैं वो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है. जो आपके पास अथॉरिटी है, जो आपके पास आज आपको मिला है, वो जस्ट आपके अपने बलबूते पे अपनी वजह से आपको मिला है लाइफ में. तो किसी की जिस तरह से आपने बात को पहले फॉलो नहीं किया था, आपने इसी तरह से आगे भी लोगों की बात को नहीं सुनना, क्योंकि आपके अपने फ़ैसले बहुत ही ठीक होते हैं, आपके लिए दुरुस्त होते हैं. तो आपने जस्ट अपनी ही मर्ज़ी से जो आप करना चाहते हैं जस्ट वो चीज़ देखनी है. लोगों की बातों में नहीं आना. जो करना चाहते हैं जस्ट उसको देखिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है और आप क्या दिल से करना चाहते हैं. आप एज अ किंग जो है अपनी लाइफ में जो भी टास्क करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं. हर चीज़ आप अच्छे से हैंडल करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी आप करना चाहते हैं. तो आपको किसी की गाइडेंस लेने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बस कोशिश यहाँ पर करिएगा कि अपने पास्ट से बाहर निकल के आएँ और देखें अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को, कि आपको किस तरह से आगे अपने जो है वो कदम लेने हैं. और 2021 के मिड में जितना हो सके, जितना आपको आज तक मिला है उसको अगर वैल्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. जो भी आज तक आपने अचीव करा, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, जब मुझे इससे ज़्यादा मिलेगा तो तब मैं सेलिब्रेट करूँगा, तब मैं इंजॉय करूँगा, तब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी. लेकिन हो सकता है जिन चीज़ों को आप बहुत छोटी खुशियाँ समझते हैं, अगर कि आप उन्हें सेलिब्रेट करेंगे तो आपको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, दिल से बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा. तो यहाँ पर अगर आप लोगों को भी साथ में इनकरेज कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, तो वो चीज़ आपको भी दिल से बहुत ज़्यादा खुशी पहुँचाएगी. कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी 2021 के मिड में. अब वो क्या है तो ये आपको पता चल जाएगा. लेकिन जो भी चीज़ ख़त्म होगी, आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब तो बस सब ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, कोई नई चीज़ का स्टार्ट होता है. तो बजाय इसको नेगेटिव लेने के आपने पॉजिटिव लेना है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है और जो नया होगा उसी में आपकी बेहतरी है. आपने बस इस चीज़ को अपनी नज़र में रखना है, क्योंकि जिस चीज़ ने ख़त्म होना है, जो ख़त्म हो रहा है उसने ख़त्म ही होना है. आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, उसका एंड जहाँ पर है. तो इसके बजाय कि आप पास्ट को याद करते रहें, उसको छोड़ दें, नई चीज़ों में खुशी ढूंढें, नई चीज़ों को आपको साथ लेकर के चलना है.
क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ईगो क्लैश आ सकता है। तो यहाँ अगर आप किसी को जजमेंट पास करते हैं या फिर कोई राय देते हैं, कोई ओपिनियन अपना देते हैं, तो कोशिश यही करें कि वहाँ पर जब तक आपको रियलिटी का नहीं पता आपने वो चीज़ नहीं बोलनी, अदरवाइज़ आपकी ये हरकत जो है नेक्स्ट पर्सन को जो सामने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी और उसको ये लगेगा आपने जानबूझकर किया है, जबकि आपने जानबूझकर ये चीज़ नहीं की, क्योंकि आपको खुद ही रियलिटी का वहाँ पर नहीं पता। और ये डील जो है लास्ट में 6 ऑफ सोर्ड्स है। लेट गो करना सीखिए। कब तक आप अपनी इन्हीं जो है वो यादों को लेकर के साथ साथ जिएंगे, आपके जो पास में हुआ उन चीज़ों को मिस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, या अगर कुछ बुरा हुआ था तो उससे क्यों डर रहे हैं आप अभी तक, उन चीज़ों को क्यों आप अपने माइंड में लेकर के साथ साथ चलते हैं, उनको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। लेट गो करना सीखिए, साथ में नई चीज़ों में हो सके तो खुशी ढूंढिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको। जब तक आपको आपकी ये कन्फ्यूजन का जो है एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करें, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, इसीलिए आपको मिसगाइड करते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो बैड हैं, वो आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, या फिर आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको सही से गाइड नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ें। तो कोशिश यहाँ पर यही करें कि जितना हो सके रियलिटी को फेस कीजिए, अपनी नज़र से देखिए हर चीज़ को, किसी और की नज़र से आपने नहीं देखना, खुद की नज़र से देखिए, आपको पता चले कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो सके। 9 ऑफ कप से छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्यारों के साथ, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरी आपके लिए लेकर के आएगी। कोशिश यही करें इस वक्त में जो आपके पास थाट्स आएंगे आपके माइंड में, उनको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शन, ताकि आप ज़्यादा अपनी लाइफ में बेहतरी लेकर के आ सकें। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है 2021 की। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना ये है कि जस्ट अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम की क्वालिटी को हो सके तो मज़ीद बेहतर बनाइएगा, अपने स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करें, ताकि आप लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा सक्सेस को जो है वो हासिल कर सकें। जिस तरह से आप जो है अपनी बात को रखते हैं, आप सामने वाले की भी बात को उसी तरह से सुनिए और उसको जो है सपोर्ट कीजिए और उसको थोड़ा सा गाइड भी कर दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी भी हेल्प हो पाएगी। तो जितना आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, आपकी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस मिलने के आपको चांसेस हैं और आप लाइफ में नेक्स्ट स्टेजेस पे, नेक्स्ट लेवल्स पे जा सकते हैं, जस्ट इस वजह से कि आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, अपने ऊपर आपने काम करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।